कभी सोचा है कि हम सबके किचन में रखा एक मामूली सा चम्मच फिजिक्स के कुछ सबसे मजेदार राज छिपाए बैठा है। आज हम उसी चम्मच के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। अरे, हम सब ने ये किया है। चम्मच में अपना चेहरा देखना। कभी चेहरा अजीब सा खिंच जाता है, तो कभी अरे हम एकदम उल्टे नजर आते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, इसके पीछे तो साइंस का एक बहुत ही खूबसूरत सा नियम छिपा है। तो चलिए फिर इस राज से पर्दा उठाते हैं। और पता है, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसके बिना हम कुछ देख ही नहीं सकते, यानी लाइट को। हाँ, इस पूरे खेल का असली हीरो तो लाइट ही है। बस एक बार ये समझ आ गया ना कि लाइट चलती कैसे है और अलग अलग चीजों से टकराती कैसे है, तो चम्मच का ये राज, अरे वो तो खुद ब खुद हमारे सामने खुल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले लाइट के सफर को ही समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल आइडिया का इस्तेमाल करेंगे, लाइट की सीधी लकीरें। बस इतना सोचिए कि लाइट एनर्जी की अनगिनत सीधी लाइन से बनी है, जिन्हें हम कहते हैं किरणें या रेज। और ये किरणें ना हमेशा सीधी लाइन में ही चलती हैं, जब तक कि कोई चीज़ उनके रास्ते में ना आ जाए। ये एक बहुत सिंपल मॉडल है, लेकिन शीशे कैसे काम करते हैं ये समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। पता है, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने भी कुछ कुछ ऐसा ही सोचा था। उन्होंने सोचा कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जो किसी बॉल की तरह सतहों से टकराते हैं। और यही आइडिया हमारी मदद करता है ये समझने में कि जब लाइट की किरणें किसी शीशे से टकराती हैं तो होता क्या है। और ये नियम ना बहुत ही आसान है। सोचिए, एक बास्केटबॉल है। अगर उसे सीधा जमीन पर फेंका तो वो सीधी ऊपर उछलेगी, और अगर उसे एक एंगल पर फेंका तो वो उसी एंगल पर दूसरी तरफ उछल जाएगी। है ना कमाल की बात? यह है कि लाइट की किरणें भी बिल्कुल बिल्कुल इसी नियम को मानती हैं। और इसी सिंपल से नियम को फिजिक्स में कहते हैं परावर्तन का नियम या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जिस एंगल पर लाइट टकराई उसी एंगल पर वापस लौट गई। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये नियम हर जगह काम करता है, चाहे सतह एकदम सपाट हो या फिर हमारे चम्मच की तरह घुमावदार। तो अब जब ये बेसिक नियम समझ आ गया है तो भाई असली मजा तो अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि जब यही नियम हमारे चम्मच जैसी गोल सतहों पर लगता है तो क्या होता है। पता है, एक चम्मच असल में एक ही चीज में दो अलग अलग तरह के शीशे हैं। देखिए, जब लाइट की किरणें चम्मच के अंदर वाले गहरे हिस्से से टकराती हैं, जिसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं, तो एक कमाल की चीज होती है। वो सारी की सारी टकराने के बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उन सब ने एक जगह मिलने का प्लान बनाया हो। इस जादुई पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या एफ कहते हैं। यहीं पर शीशा अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और यहीं पर एक साफ फोकस्ड इमेज का राज छिपा है। दरअसल होता क्या है, चेहरे के ऊपरी हिस्से से आने वाली किरणें टकराकर नीचे जाती हैं और निचले हिस्से से आने वाली किरणें ऊपर। और जब ये किरणें इस फोकस पॉइंट को पार करती हैं ना, तो एक दूसरे को काट देती हैं और बस यही वजह है कि हमारी इमेज उल्टी हो जाती है। और यहाँ ना एक सीधा साधा मैथ्स का रिश्ता भी है। जो फोकल लेंथ f होती है वो हमेशा शीशे के घुमाव के रेडियस r की आधी होती है। इस सिंपल से फॉर्मूले से हम एकदम सटीक पता लगा सकते हैं कि कोई भी शीशा लाइट को कहाँ इकट्ठा करेगा। तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के सारे जरूरी टुकड़े आ गए हैं। चलिए अब इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़कर हमारे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही काम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम चाहें तो कुछ खास लाइट की किरणों का रास्ता ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। ये एक तरह से लाइट का नक्शा बनाने जैसा है, जो हमें इमेज की एकदम सही जगह दिखा देता है। लेकिन क्या हर बार ये नक्शा बनाना जरूरी है? क्या कोई और आसान, ज्यादा पावरफुल तरीका है कि बिना ड्राइंग बनाए सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करके ये सब पता चल जाए? जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये है वो जबरदस्त इक्वेशन जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये सिंपल सा दिखने वाला फॉर्मूला हमें किसी भी गोल शीशे से बनने वाली इमेज के बारे में सब कुछ बता सकता है। चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं। U मतलब शीशे से चीज की दूरी, V मतलब शीशे से उसकी इमेज की दूरी, और F तो हमें पता ही है, फोकल लेंथ। बस इन तीन चीजों से हम चम्मच के सारे राज खोल सकते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि इमेज उल्टी क्यों बनती है। और ये फिजिक्स सिर्फ चम्मच तक ही नहीं है। नहीं, ये नियम हमारे आसपास की न जाने कितनी टेक्नोलॉजी के पीछे काम कर रहे हैं। चलिए एक रोज का एग्जाम्पल देखते हैं।
चम्मच का जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है ना, वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, बिल्कुल हमारी गाड़ी के साइड मिरर की तरह। ये हमेशा एक ऐसी इमेज बनाता है जो सीधी तो होती है लेकिन छोटी होती है और ऐसा लगता है जैसे शीशे के अंदर बन रही हो। इसी को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और पता है, यही वजह है कि गाड़ी के साइड मिरर पर वो वार्निंग लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि ये शीशे लाइट को बाहर की तरफ फैलाकर हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाते हैं, जिससे हमारी सेफ्टी बढ़ती है। और ये सब मुमकिन है उसी सिंपल से फिजिक्स की वजह से जो हमने अभी अभी समझी। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? यही कि लाइट सीधी लाइंस में चलती है, एक बॉल की तरह उछलती है, और जब ये चम्मच जैसी गोल सतहों से टकराती है तो किरणें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, जिससे इमेज उल्टी हो जाती है। और एक सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला हमें बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता है कि ये सब कहाँ और कैसे होगा। तो अगली बार जब कोई चम्मच हाथ में आए तो याद